हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। थोड़ा खराश हो रही है, गला ख़राब चल रहा है और सब जानते हैं इस मौसम में सभी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने अभी वीडियो देख ली है, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो समय आ गया है। और मैं चाहती थी कि सपना इस वीडियो को सबसे पहले डाले, क्योंकि मुझे जो ये खबर थी मुझे मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से ही मिली थी कि सपना ऐसे से गई है मिलने के लिए और मामा मामी जी ने बुलाया है। तो मैं बेहद प्रसन्न हुई हूँ मामा मामी जी से और मेरे मामा ससुर मामी सास से, और स्पेशली अंशु से भी, क्योंकि अंशु ने भी यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई है। तो तमाम उन सभी लोगों से जो कि सपना और मेरे मतलब अच्छे फ्रेंड्स फॉलोवर्स में हैं यूट्यूब पर, और सपना के तो बेहद ही बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स फॉलोवर्स हैं, तो उनको भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस परिवार को आप लोग मिलने दीजिए, फिर वापस से चीज़ों को खिलने दीजिए। पॉजिटिव चीज़ें पता है लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। मेरा भी रिश्ता सही हुआ था तो वो पॉजिटिविटी की तरह से ही सही हुआ है, और आगे भी वही पॉजिटिविटी को मुझे मेंटेन रखना है अपने परिवार में। तो यही मैं सपना से होप करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही वो आगे बढ़े, और मामा मामी जो है ससुराल पक्ष के उनसे और अंशु से भी, क्योंकि अंशु को भी बेहद प्यार है बच्चों से और अपनी भाभी से भी प्यार है। और मैं शुरू से कहती आई हूँ कि हम विशाल वृक्ष की टहनियाँ हैं, और जो कि आज सपना ने वहाँ जाकर साबित कर दिया। और देखिए, अब ये भी मत कहिएगा कि खाने को ये नहीं दिया वो नहीं दिया, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को जज करते हैं और फिर बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं। तो इससे क्या है कि आप लोगों का जो कैरेक्टर है, मतलब इस घर के सदस्यों का जो कैरेक्टर है, स्पेशली बुज़ुर्ग दंपत्ति मामा मामी जी का कैरेक्टर है, उसे आप एक अलग चीज़ों में डिफ़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास इन बच्चों के अलावा और कोई नहीं है, और अंशु भी कुछ दिनों के लिए ही है उनके पास, उसकी भी शादी हो जाएगी, उसको भी हायर स्टडी के लिए बाहर जाना होगा। तो गलत कोई नहीं है इस घर का, हमारे घर का समय गलत था जो हम लोग आपस में गलत बन बैठे। तो इसी पॉजिटिविटी को आगे बरकरार रखते हुए, अब देखिए आप लोग कहते हैं कि वो कुछ देती नहीं, उन्होंने हर चीज़ दी है उनको, जो भी उनके पास अवेलेबल थी, क्योंकि उनको पता है सपना को ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद है, दाल पसंद है, तो उन्होंने हर चीज़ उसके साथ रखवाई है। और आगे मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये वाली मीटिंग रही और फर्स्ट मीटिंग भी रही थी जो आपने हम सब ने देखी थी, नेगेटिविटी थी उसमें, चीज़ें नेगेटिव वे में गई थी, क्योंकि एक वीडियो जो कि गलत डला था। तो अब मैं यही चाहूँगी ऐसे ही बच्चे अपने दादा दादी से मिलते रहें। अब सपना आ गई है 2 बार, तो इनको भी जाना चाहिए वहाँ उसके घर। बहुत खुशी हुई, हालांकि सपना कल मिल के आई है, वीडियो आज डली है जिसका इंतज़ार मुझे कल से ही था, तो कल मिल के आई है। और सभी लोगों ने वीडियो बनाई हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो इससे है ना, हम एक स्प्रेड कर रहे हैं एक न्यूज़ को कि घर में लड़ाई होती है, घर में मतभेद होता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। विशाल वृक्ष की टहनियाँ अलग होती हैं लेकिन टूटती नहीं है, वो उसी से जुड़ी रहती है। तो बरगद का पेड़ देखा है आप लोगों ने, उसकी कितनी विशाल विशाल टहनियाँ, इवन उन टहनियों से रूट भी निकल आती है, उन रूट से दूसरे प्लांट्स भी बन जाते हैं, लेकिन वो चिपकी उसी प्लांट से रहती हैं। तो वही माजरा इस घर का है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने वीडियो बनाना मतलब एकदम से कम कर दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे ये पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी मैं वहाँ वहाँ इन वीडियो को बनाऊँगी और आप सभी लोगों के समक्ष रखूँगी। और सपना का वहाँ जाने का कोई मकसद नहीं था, फिर आप ये मत कहना वो प्रॉपर्टी के लिए भाग रही है, ये दोनों फैमिली में से कोई भी प्रॉपर्टी के लिए नहीं भाग रहा है। सपना का मकसद ये था क्योंकि मामी जी ने, मतलब बच्चियों की दादी ने 2-3 बार से वो वीडियोस में याद कर रही थी और फिर उनको बुलाया भी था, तो इसलिए वो लोग गए हैं। और दूसरी बात है, देखो बुज़ुर्ग लोग हैं, ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो घर उन दोनों बच्चों का है, आरोही का है, और वो दादा दादी उन्हीं के दादा दादी रहेंगे, किसी और के नहीं बनेंगे। और वो उन 2 जो बेटे वो खो चुके हैं उनकी ही निशानी है, तो उनके लिए ही रहेंगे। तो होप सो, मैं यही कामना करती हूँ कि हर चैनल एक पॉजिटिव वीडियो बनाएगा और सपना के इस मतलब डिसीज़न में हमेशा उसका सपोर्ट करेगा,
क्योंकि देखो गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता, पता है, कभी एक तरफ से नहीं टूटता, दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। लेकिन हाँ, जो गलती को अपनी को मान लेता है ना, वही सच में इंसान होता है और वही सच में एक विनर होता है। तो यही है, सपना को पता होगा कि उसने क्या गलतियाँ करी है और उनके सास ससुर को भी पता होगा कि उनने क्या गलतियाँ करी है। पता है, हमारी लड़ाई का फ़ायदा तीसरे लोग हमेशा उठाते हैं। तो आप अपने कभी घर में ऐसे मतभेद मत कीजिए कि थर्ड लोग फ़ायदा उठाएं। और मेरी यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना रहती है कि ये घर एक हो, क्योंकि इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक दूसरे को न खोए, हमेशा ऐसे ही मिल के रहें, हमेशा ऐसे ही प्यार से रहें, यही चाहती हूँ मैं। और मैं ये चाहती हूँ कि सपना अब दोबारा से मिलने जाए तो उस घर में स्टे करे, 2-3 दिन का तो एटलीस्ट स्टे करे, ताकि बच्चों को और समय मिले अपने दादा दादी के साथ घुलने का। और अंशु भी उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई ये देखकर। तो आप लोगों से भी यही मैं होप करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही साथ रहेंगे, ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे इन दोनों नंद भाभी को। इनका चैनल है। और दूसरी बात, तीसरी चीज़ इसमें एक अच्छी देखने को ये मिली है कि जो पड़ोसी भाई है उसका और मेरा जब से मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी, हम लोगों के बीच में एक चीज़ हुई थी कि ना मैं उनके खिलाफ़ वीडियो बनाऊंगी, ना वो सपना के खिलाफ़ वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। उन्होंने जो वादा मुझसे किया था कि हाँ वो मिलाने में हेल्प करेंगे, वो चीज़ को उन्होंने हेल्प किया। तो उन भैया को भी मैं थैंक्स बोलूँगी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि आज की डेट में अगर मामा जी का कोई घनिष्ठ मतलब वो दिल के पास का इंसान है तो वो राहुल भाई ही है। तो राहुल भाई ने भी अच्छा मैसेज छोड़ा और वो भी एक तरीके से घर के जैसे ही उनके साथ रहते हैं, जितना मुझे पता है उस हिसाब से कह रही हूँ। तो उन्होंने भी कोई चीज़ें नहीं हुई और टोटल मिला के जो ये मीटिंग थी पॉजिटिव फ्रूटफुल मीटिंग थी और बच्चों पे भी इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और दादा दादी के साथ ऐसे ही मिलते रहें। और मैं अपने घर से भी कामना करती हूँ कि मैं बहुत जल्द उनको भी अपने साथ अपने व्लॉगिंग में दिखाऊं। लेकिन गाइस पता है, पूरी फैमिली को दिखाने का मतलब ये है कि कभी नाराज़गी हो जाती है ना, जिससे सपना के साथ हुआ, तो उस चीज़ से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाती। बट धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूँगी और मैं भी आप लोगों को अपने परिवार से मिलाने की कोशिश करूँगी। कई लोग देखना चाहते हैं मुझे और प्रदीप को वीडियोस में, तो मैं कोशिश करूँगी। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये पॉजिटिव वीडियो अच्छी लगे और आप लोग जान गए होंगे कि सपना का कोई मकसद नहीं है, वो सिर्फ बच्चों को मिलाने गई, वो सिर्फ प्यार पाने गई है, क्योंकि उसे प्यार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी के पीछे हर कोई नहीं भागता और स्पेशली इस घर में ऐसा नहीं है। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।